काँग्रेस नेते राहुल गांधींची मणिपूरवरून निघालेल्या भारत जोडो न्याययात्रेच्या पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपा तसेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर घणाघाती आरोप करण्यात आले। नरेंद्र मोदींनी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पद्धतीतून अब्जो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे। त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणा ईडी सीआयडीचा गैरवापर करत विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला, असे असंख्य आरोप राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींवर केले असून जनतेने येत्या निवडणुकीमध्ये जागरूकतेने मतदान करावे असे आवाहन केले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स सारे का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है। राहुल सर, एक मिनट अभी ना। पे है कल? नहीं, अच्छा, यात्रा कल खत्म होगा, ये जो चुनाव कंटिन्यू होता है, ये आपके लिए चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप देखिए, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। हाँ जी, टुकड़े में वो जो किया, उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। तो मेरा कहना है, आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, ये इसको ऑफ कर दीजिए, ये पीते रहते हैं।
उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। पैसा कहां से आया, मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। एक्सटॉर्शन से आया। जो हिंदुस्तान का के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। तो मेरा कहना है, हाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं। और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं हो गया, अभिनव प्लीज No, we are doing one question. Thank you. you've asked your question please. नहीं, देखिए, पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इन पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है, कांग्रेस का कोई नहीं गया है। कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ ठीक है, वो मिलिंद देवरा वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, पर हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को ये एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। और चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। ये तो हमारी सीसी है, खारगे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। लास्ट क्वेश्चन। हो सकता है सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए।